Good morning, dear students. Welcome back to the online classes conducted by your school. Dear students, how are you? I hope you are feeling fine. Dear students, today we have taken a new topic from your grammar book, English grammar, and the topic is pronoun. जैसा कि आप जानते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तकरीबन सभी बच्चों को सर्वनाम की परिभाषा हिंदी में ज़रूर सीख रखी होगी और कुछ बच्चों को तो इंग्लिश में भी आती होगी। हिंदी में आपने सर्वनाम के बारे में क्या सीखा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हुई बेटे? द वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए नाउन। वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। हम दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब नाउन का जो सब्स्टिट्यूट है, नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति, समझते हो? पुनरावृत्ति क्या होता है? संज्ञा का बार बार आना। पुनरावृत्ति को रोकता है, मतलब संज्ञा को बार बार आने से रोकता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा की बार बार जो आवृत्ति होती है, संज्ञा के बार बार आने को रोकता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, हम उदाहरण के तौर पर हम देखें, हम कह सकते हैं, एक वाक्य लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम इज माई फ्रेंड। राम्स फादर इज ए डॉक्टर। अब बेटे इस वाक्य में देखिए, राम क्या है? नाउन है। नाउन किसको कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। नेमिंग वर्ड नाउन होते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया था। वाक्य में जितने भी नेमिंग वर्ड आते हैं वो सब नाउन होते हैं। तो राम नाम है, ये नाउन है। अब राम, इन वाक्यों में, इस पैराग्राफ में बार बार राम का नाम आया है। राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम्स फादर इज ए डॉक्टर, राम्स मदर इज ए टीचर, राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। तो बार बार राम आया है। तो ये ऐसा बार बार नाम आने से, बार बार नाउन आने से जो सेंटेंस है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। सेंटेंस में इतनी ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं बन पाता। तो इस पुनरावृत्ति को, राम नाम यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है, इस नाउन के बार बार आने को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि वो वाक्य अच्छा लगे, बार बार नाम की पुनरावृत्ति ना हो, और दिखने में भी वो वाक्य अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे। तो सीधी सी बात क्या हुई बेटे? नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो शब्द, जो वर्ड नाउन की जगह ले ले उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे लेंगे? जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो हमने पहली बार तो राम ले लिया, पहली बार आया ये राम इज ए गुड बॉय। उसके बाद हम दोबारा राम ना लिख करके हम कहेंगे
ही इज़ माई फ्रेंड। फिर हम लिखेंगे तो राम्स फादर की जगह लिख देंगे हिज फादर इज ए डॉक्टर। फिर हम लिखेंगे हिज मदर इज ए टीचर। तो देखो हमने यहाँ बार बार राम नहीं लेकर के नाम संज्ञा को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का इस्तेमाल कर लिया। तो राम के स्थान पर ही का इस्तेमाल हुआ, ये सर्वनाम है। राम इज ए गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर राम इज़ माई फ्रेंड की जगह ही इज़ माई फ्रेंड, तो राम की जगह ही ने ली, तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। हिज फादर, राम्स का फादर, राम्स की जगह किसने ली, हिज ने ली। हिज मदर, राम्स की मदर, तो राम्स की जगह किसने ली, हिज ने ली। तो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। या हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। हम हिंदी में कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा को नाउन, तो नाउन के स्थान पर लगने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो शब्द नाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। बार बार नाउन को आने से रोक करके उसकी जगह इस्तेमाल होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो बेटे प्रोनाउन जो हैं वो अपने कितने प्रकार के होते हैं पहले तो हम ये जानेंगे। तो प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, फिर हम बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। अब 9 प्रकार के प्रोनाउन ऐसा सुनकर के आपको घबराना नहीं है, जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहला आज हम केवल एक ही प्रकार कराएंगे प्रोनाउन का, और पहला प्रकार है प्रोनाउन का। वैसे तो देखिए प्रोनाउन के 9 प्रकार मैंने बताए हैं। पर्सनल प्रोनाउन है जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से एम्फैथेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक, या हम कह सकते हैं कि वितरण सूचक प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर संबंध सूचक प्रोनाउन। तो ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिए, हम आज केवल एक ही प्रोनाउन को करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। प्रोनाउन क्या है? बस एक नाम है, संज्ञा के स्थान पर युक्त होता है, ऐसा शब्द है। जहाँ जहाँ संज्ञा आती है वहाँ वहाँ पर सर्वनाम आ जाता है। ठीक है, तो पहला हम लेकर चलते हैं। पहला अपना प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटे? पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम पर्सनल, जैसे पर्सनल नाम से ही जाहिर है, जो शब्द किसी प्राणी मतलब पुरुष स्त्री पशु पक्षी, प्राणी है ना ये, जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु का बोध कराए उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी वस्तु या हम कहें प्राणी, किसी प्राणी या फिर किसी वस्तु का बोध कराए, उसकी जगह पर यूज हो, उसको हम क्या कहेंगे? बोध कराए, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हम कहें दिस इज माई
पेन। अब जो ये पेन है, ये देखिए आगे हम इसको लिखे दिस इज़ माई पेन, और गिव इट टू मी, हम ये लिख दें गिव इट टू मी। तो ऊपर जो ये वाक्य है दिस इज़ माई पेन फुल स्टॉप गिव इट टू मी, तो पेन के लिए इट का प्रयोग हुआ है ना, दिस इज़ माई पेन। अब दोबारा हमने पेन नहीं किया, गिव पेन टू मी, यहाँ पर पेन की जगह क्या कर दिया हमने, इट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये पेन की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन हुआ। जैसे मैं कहूँ, हमने ये उदाहरण दिए थे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण थे। राम इज, राम्स फादर, है ना, पर्सनल प्रोनाउन है। अब बेटे जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 3 प्रकार का होता है। पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़े भी होंगे, बार बार पढ़े होंगे। 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। आपने ये पढ़ा होगा ना, प्रोनाउन, प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा, खासकर 22 में पढ़ा होगा, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या, प्रथम पुरुष के प्रोनाउन, प्रथम पुरुष मतलब जो व्यक्ति किसी बात को कहते या बोलते हैं, मतलब जो बोलने वाला, कहने वाला है, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, आपने ऐसे सुन रखा है। और सुनने वाला कौन है, सेकंड पर्सन होता है, इसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये किसके भाग है, ये हैं प्रोनाउन के भाग। किसके भाग हैं बेटे, पर्सनल प्रोनाउन के, है ना। ये किसके भाग है, पर्सनल प्रोनाउन के। तो पर्सनल प्रोनाउन के भाग कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन उत्तम पुरुष, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं, जो बोल रहा हो, बात को कह रहा हो, वो फर्स्ट पर्सन है, और जिसको जो सुन रहा हो वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में कहा जा रहा हो वो थर्ड पर्सन है। अब सुनने वाला कौन होता है, बोलने वाला कौन है, जैसे आई है, ये बोलने वाला है, आई। इसी तरह माई, ये भी जो है, वी कह लीजिए, वी, ये क्या है, बोलने वाले। सुनने वाला कौन है, यू। और बाकी सब, जैसे हम कहें ही, सी, हम कहें इट, दे, इनके बारे में बात की जाती है, तो ये क्या है, ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट या दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एक बात और, जो पर्सनल प्रोनाउन हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, ये नाउन की तरह, संज्ञा की तरह 3 रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार संज्ञा 3 रूपों में प्रयुक्त होती है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसी प्रकार से जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी 3 रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव केस में, पहला जो है सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस। कौन, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये 3 रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं सब्जेक्टिव केस में। अब सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन कैसे, पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज होता है, जैसे मैं कहूँ, ये सब्जेक्ट की जगह होता है बेटे, कर्ता की जगह, नाउन की जगह। जैसे मैं कहूँ आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर बेटे नाउन कौन है, स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये है हमारा नाउन, ये प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है।
तो ये पर्सनल प्रोनाउन है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। ओके, 3 रूपों में इस्तेमाल होते हैं ये, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ, ये सब्जेक्ट है आई। इसी तरह मैं कहूँ ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब देखो ये ही जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि यू कैन गो, यू कैन गो। अब ये जो प्रोनाउन है यू, ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये है सब्जेक्टिव केस। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है ना वो उसके 3 रूप होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो हम सब्जेक्टिव केस के बारे में कुछ उदाहरण दे रहे थे। मैं कहूँ दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पर दे क्या है, प्रोनाउन है, और ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, तो जो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस। तो हम पर्सनल प्रोनाउन को 3 केस में प्रयुक्त करते हैं, 3 केस में यूज करते हैं, 3 प्रकार से यूज करते हैं। पहला आपने देखा सब्जेक्टिव केस, पहला क्या था, सब्जेक्टिव केस, और दूसरा प्रकार कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आई, ही, यू, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कब बनता है, जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता हो। जैसे मैं कहूँ सीता लव्स मी, सीता लव्स मी। अब ये जो मी है बेटे ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह थोड़ी हुआ है, सब्जेक्ट तो सीता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है। इसी तरह मैं कहूँ कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अब देखिए बेटे आई क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और यू किसका है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग होते हैं। इसी तरह से मैं कहूँ जो है यू विल हेल्प हर। अब ये जो हर है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आया, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। यू भी तो प्रोनाउन है, आई भी तो प्रोनाउन है, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल हुए हैं, और ये मी, यू, हर ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त हुए हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। मतलब हम क्या कह रहे हैं, जो 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं उनमें पहला जो प्रकार है बेटे, कौन सा, पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पहले प्रकार में हमने पहले तो आपको जो है प्रकार बताए थे पर्सनल प्रोनाउन के। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बताया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बताया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बताया। उसके बाद हमने बताया कि ये 3 रूपों में प्रयुक्त भी हो जाता है पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अब तीसरा है पॉजेसिव केस। तीसरा कौन सा है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में भी पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। वो कैसे बेटे, देखिए ये वाक्य, दिस इज माई कैट। अब ये जो माई है ना ये प्रोनाउन है, और ये किस में प्रयुक्त हुआ, पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, मतलब पॉजेसिव का मतलब है संबंध कारक। पॉजेसिव केस संबंध कारक, मतलब जब ये अधिकार या संबंध प्रकट करते हैं ना तो ये पॉजेसिव केस कहलाता है। जब प्रोनाउन कोई अधिकार या संबंध प्रकट करता हो, मतलब स्वामित्व दिखाता हो किसी वस्तु पर, जैसे मेरी बुक है ये, है ना, मेरी है ये, मेरी कैट है ये। तो ये जो मेरा है ये क्या प्रकट कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है बिल्ली के साथ, कि बिल्ली किसकी है, मेरी है। ठीक है, स्वामित्व दिखा रहा है कि बिल्ली का स्वामी मैं हूँ। तो जब पर्सनल प्रोनाउन किसी
चीज़ से के साथ अपना संबंध प्रकट कर रहा हो तो उस समय उसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आया समझ में? पजेसिव प्रोनाउन। और उदाहरण ले लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन के, जैसे दिस इज योर बॉल, दिस एक मिनट बेटे, दिस, अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब ये जो यूअर है ये पेन पर अपना अधिकार दिखा रहा है, तो ये यूअर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, यूअर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। एक और उदाहरण लेते हैं, सीता इज हर सिस्टर, सीता इज हर सिस्टर। अब ये जो हर है ये पॉजेसिव की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो बेटे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, या सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। सिंपल। जहाँ जहाँ हमने नाउन इस्तेमाल करना था वहाँ वहाँ हमने क्या किया? प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। जैसे राम, 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 इन सब की जगह हमने क्या किया? आप देख रहे हैं, इन सब की जगह हमने क्या किया? राम, राम इज ए गुड बॉय। राम इज माई फ्रेंड की जगह हमने ही इज माई फ्रेंड। राम्स फादर इज ए डॉक्टर, उसकी जगह कर दिया हिज फादर इज ए डॉक्टर। राम्स मदर, राम की मदर की जगह कर दिया हिज मदर इज ए टीचर। तो यहाँ पर हमने बार बार जो नाउन है उसको ना लेकर के उसकी जगह हमने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है ना। और उस 9 प्रकार में हमने पहला आज प्रोनाउन यूज किया है, डिस्कस किया है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु का बोध कराता हो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे मैं कहूँ दिस इज माई पेन, इट, गिव इट टू मी। अब ये जो इट है ना ये प्रोनाउन है और ये पेन की जगह इस्तेमाल हुआ है। फिर हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है बेटे। ये पढ़ा हमने, पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन सा? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जिसको हम प्रथम पुरुष के प्रोनाउन बोलते हैं, प्रथम पुरुष के सर्वनाम। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं प्रोनाउन में? ही, सी, इट और दे। फिर हमने एक बात और भी सीखी कि जो प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन, वो नाउन की तरह 3 रूपों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे नाउन सब्जेक्ट की जगह भी आता था, नाउन को हम ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल कर लेते थे, नाउन को हम पोजेशन दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे। इसी प्रकार प्रोनाउन को भी हम 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इसका प्रयोग है सब्जेक्टिव केस में, दूसरा इसका प्रयोग है ऑब्जेक्टिव केस में, और तीसरा इसका प्रयोग है पजेसिव केस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटे पर्सनल प्रोनाउन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप एक टेबल भी बना सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए? हम यहाँ पर तो लिखेंगे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ओके। यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर लिखेंगे हम पजेसिव केस, है ना। ऐसे बना लेंगे हम। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और वी, ये तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, है ना। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। और जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होता है? वो होता है यू। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? बाकी जितने भी हैं ही, सी, इट, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं। दे, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन है।
ओके। अब जो फर्स्ट पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको हम सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट में हम इसको किसके स्थान पर कर सकते हैं, आई वी ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सी इट ये सब सब्जेक्ट है, इनको हम सब्जेक्टिव केस में प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में इसका आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आई का होता है मी, है ना, और वी का होता है अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, तो आई माई मी। वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर, तो वी आवर अस। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, यूअर, यू यूअर यू, है ना। सब ऑब्जेक्टिव केस है, यू मीन तुम्हें, ये यू का मतलब है तुम और इस यू का मतलब है तुम्हें। इसी तरह जो है सी हर हर्स, है ना, ही हिज ही हिम हिम, और इट इट्स इट। तो ये सब ये हम तीनों केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सी हर इट, ये इट्स हो गया, है ना, और ये देयर, और ये हो गया देम, ये ऑब्जेक्ट के केस में है। तो बेटे अब तक आपने क्या सीखा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में भी, ऑब्जेक्टिव केस में भी और पॉजेसिव केस में इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, सब्जेक्टिव तो जो प्रोनाउन है वो तीनों केस में कैसे हमने इस्तेमाल करके दिखाए। सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह आई आ गया, वी आ गया। जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना हो हमने आई को तो हम आई कर देंगे, वी को करना होगा तो अस कर देंगे। जब पजेसिव, आई का पजेसिव रूप कौन सा है, माई, वी का पजेसिव रूप कौन सा है, यूवर। यू सब्जेक्टिव केस में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू आता है, ये यू का यू आता है, मतलब इस यू का मतलब तुम और इस यू का अर्थ क्या हुआ, तुम्हें। और पॉजिटिव केस में यू का पॉजिटिव केस यूअर होता है, सी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर होता है, ही का पॉजिटिव केस हिज होता है, इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है, दे का पॉजिटिव केस देयर होता है। दे का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, इट का इट होता है, और सी का हर होता है, ही का हिम होता है। ओके बेटे, तो उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोनाउन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बेटे, बाय।